આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત તમામ આમ આદમી પાર્ટીના મહિલા સાથીઓ, વિશેષ ઉપસ્થિત આપણા રાષ્ટ્રીય આદર્શ અને દિલ્હી સરકારના મુખ્યમંત્રી માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી, એવા જ આપણા શ્રી મહિલા પ્રમુખ ગૌરીબેન દેસાઈ, મહિલા ઉપપ્રમુખ શ્રી રીનાબેન રાવલ, श्री जवेलबेन वसरा, श्री ईशुदानभाई गढ़वी, श्री इंद्रनीलभाई राजगुरु, श्री गुलाब सिंह जी यादव, उपस्थित आप तमामनु आ ऐतिहासिक कार्यक्रम में हूँ स्वागत करूँ छूँ। माननीय अरविंद केजरीवाल जी आज गुजरातना तमाम बहनों ने एक भाई बनीने रक्षाबंधन की गिफ्ट आपवा माटे पधार्या छे, त्यारे हूँ एमनु गुजरातनी धरती पर स्वागत करूँ छूँ। આપણે ત્યાં એવું કહેવાયું છે કે યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે રમંતે તત્ર દેવતા, કે જ્યાં નારીના અધિકારોનું સન્માન થાય, મહિલાઓના ગૌરવ જાળવવામાં આવે, મહિલાઓને સન્માન આપવામાં આવે, ત્યાં દેવોનો વાસ થાય છે, ત્યાં પ્રગતિ થાય છે, ત્યાં વિકાસ થાય છે। અને આખા દેશમાં જો મહિલાઓના વિકાસ માટે, મહિલાઓને આગળ લાવવા માટે અને મહિલાઓના અધિકારોનું રક્ષણ કરવા માટે, महिलाओं सशक्त बनावा माटे देश के अंदर सौथी पहला जो कोई सारो विचार आप्यो होय तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी छे। त्यारे हूँ माननीय केजरीवाल जी ने आ प्रेस कॉन्फ्रेंस नु माइक सौंपता पहला बधा ज बहनों ने, बधा ज उपस्थित तमाम साथीओं ने विनंती करीश के अरविंद जी बोलता होय त्यारे आपणे बिल्कुल शांति जाळवी राखीशुं, वच्चे कोई अवाज थाय एवुं नहीं करीए। विशेष विनंती छे बधाने। श्री अरविंद केजरीवाल जी। आज यहाँ पे हॉल में बहुत सारी बहनें, माताएं, बेटियां, बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। पिछले कुछ महीनों से मैं कई बार गुजरात आया और गुजरात के लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, हम लोगों को खूब सम्मान, खूब विश्वास मिल रहा है। पहले लोग कहते थे कि बीजेपी का गढ़ है, यहां कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे लोगों से बात कर रहे हैं, पता चल रहा है कि अंदर लोग कितने दुखी हैं, अंदर लोग कितने डरे हुए थे। अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना चालू किया और लोग सामने आना चालू किया है, और लग रहा है कि 27 साल के बीजेपी के गंदे शासन के बाद लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोग उनको उखाड़ के एक नई किस्म की राजनीति करना चाहते हैं गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ महीनों से एक पॉजिटिव कैंपेन चला रही है। हम कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो हम वही अच्छी अच्छी चीजें करेंगे जो हमने दिल्ली में करके दिखाई हैं। हम झूठे वादे नहीं करते। हम कह रहे हैं कि हम वही चीजें करेंगे जो पंजाब में कर रहे हैं हम लोग। हम झूठे वादे नहीं करते। हम स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम बिजली देंगे। जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस वाले वो बात नहीं करते। बीजेपी कांग्रेस वाले आते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, चले जाते हैं, जनता को तो कुछ मिलता नहीं है। और दोनों की सेटिंग है बीजेपी और कांग्रेस की। पहली बार लोगों को एक अच्छा विकल्प मिल रहा है। पहली बार लोगों को लगने लगा है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम जनता के बीच में गए, जनता ने कहा कि बिजली बहुत महंगी है और इतनी महंगाई में हमसे अपने बिजली के बिल नहीं दिए जाते। किसी के घर में एक छोटा सा घर है, एक कमरे का घर है, उसमें एक पंखा, एक टीवी, एक फ्रिज, एक ट्यूबलाइट, और उसका 5,000 का 10,000 का बिल आ रहा है। वो अपना बच्चे पालेगा कि अपने बिजली के बिल भरेगा। तो हमने गारंटी दी, पहली गारंटी हमने दी कि जैसे दिल्ली में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, ऐसे गुजरात में हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त करेंगे।
आपके सारे पुराने बिल माफ कर देंगे, पुराना बकाया सब माफ कर देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और बिजली के बिल जीरो आया करेंगे, जीरो, मैजिक। फिर हमने दूसरी गारंटी दी, हमें पता चला कि बहुत बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत दुखी हैं बच्चे। हमने दूसरी गारंटी दी कि हमारी सरकार बनेगी, हम हर बच्चे के लिए 5 साल में रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक उनको 3,000 रुपए महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। दस लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग कर रखी है हम लोगों ने। फिर हम व्यापारियों से मिले, व्यापारियों ने कहा कि जी ये बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, हमारे ऊपर रेड करते हैं, ये सब बंद करेंगे, रेड राज बंद करेंगे, व्यापारियों को धमकाना डराना बंद करेंगे, व्यापारियों को खुलेआम इज्जत से व्यापार करने की छूट देंगे। उनके व्यापारियों के जितने मुद्दे थे उनके ऊपर हमने बात की। फिर हम आदिवासी समाज में गए, आदिवासी समाज के मुद्दों की बात की। तो 4 गारंटी दे चुके हैं, आज 5वीं गारंटी है, महिलाओं के लिए गारंटी है। और महिलाओं के लिए हमारी गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को, जो महिला चाहेगी उसे 1,000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है, हक है। फ्री की रेवड़ी नहीं है, अधिकार है, आपका पैसा है, आपको वापस मिलना चाहिए। स्विस बैंकों में नहीं जाना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 1,000 रुपए क्यों दोगे? मैं ऐसी बहुत सारे बेटियों को जानता हूं, 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की, जिसका कॉलेज में एडमिशन तो हो जाता है, पढ़ने में तेज है, लेकिन पिताजी के पास आने जाने का, बस का किराया देने का खर्चा नहीं है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी कई बेटियां हैं जिसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है लेकिन कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है पिताजी के पास, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। उनको 1,000 रुपए देंगे। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी जब उनको 1,000 रुपए मिलेंगे। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, शादीशुदा बहनें हैं, घर चला रही हैं। इतना महंगाई का जमाना है, घर का खर्चा नहीं चलता, पति की तनख्वाह उतनी है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उनके हाथ में 1,000 रुपए जाएगा तो वह हो सकता है अपने बच्चे को थोड़ा सा और फ्रूट्स खिला देगी, थोड़ा दूध पिला देगी, थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए कुछ और खर्चा कर देगी। हमारी जितनी माएँ हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बेटी घर में आती है, माँ का मन करता है कि उसके हाथ में कुछ रख दूं, करता है कि नहीं करता है? लेकिन माँ को फिर बेटे की तरफ देखना पड़ता है। बेटा देता है तो बेचारी कुछ करती है, बेटा नहीं देता तो अपना मन महसूस के बैठ जाती है। अगर माँ के हाथ में 1,000 रुपए होंगे तो उसको बेटे की तरफ, पति की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो अपना अंदर जाएगी, संदूक खोलेगी, पैसे निकालेगी और बेटी के हाथ में रख देगी, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। 1,000 रुपए हर बहन के हाथ में देने से मैं समझता हूं कि बहुत बड़े स्तर पे अर्थव्यवस्था में भी फर्क पड़ेगा। एक तो है कि आप बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में पैसा डालो, कोई अरबपति है, उसके पास पैसा जाएगा तो वो क्या करेगा? अभी उसके पास 2 जहाज है, 4 जहाज खरीद लेगा, 5 जहाज खरीद लेगा, 2 बड़े बड़े बंगले, उससे अर्थव्यवस्था नहीं अच्छी होती। जब एक आम आदमी के हाथ में, आम बहन के हाथ में पैसा जाएगा, वो बाजार जाएगी, सब्जी खरीदेगी, आटा खरीदेगी, रोजमर्रा की चीजें खरीदेगी, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, इकोनॉमी की प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, फिर नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी वो सामान बनाने के लिए। आम आदमी की जेब में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अमीरों के हाथ में जितना पैसा जाएगा उतनी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। तो ये बहुत सोच समझ के हम लोगों ने, जो हमारा विरोध करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सोच समझ के हमने किया है कि करोड़ों महिलाओं को इसका फायदा होगा,
करोड़ों घरों को इसका फायदा होगा। और जो लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पैसा कहां से आएगा। हमने पंजाब में कहा कि हम बिजली फ्री करेंगे, लोगों ने पूछा पैसा कहां से आएगा। मार्च में हमारी सरकार बनी पंजाब में, सरकार बनने के बाद अगले 3 महीने में अप्रैल, मई और जून, पिछली साल अप्रैल, मई और जून में 15,000 करोड़ का टैक्स आया था। इस साल हमारी सरकार बनने के बाद, ईमानदार सरकार बनने के बाद 15,000 के मुकाबले 21,000 करोड़ का टैक्स आ गया, 6,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया। हमें पूरा साल बिजली मुफ्त करने के लिए बस 3,000 करोड़ चाहिए थे और 6,000 करोड़ आ गया 3 महीने में। पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। ये लोग सारा पैसा अपने अमीर दोस्तों पे उड़ा देते हैं, उनके कर्जे माफ कर देते हैं, उनके टैक्स माफ कर देते हैं, जनता से जीएसटी लेते हैं और सारे पैसे अपने दोस्तों पे उड़ा देते हैं। ये बंद करेंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, जनता की सरकार चलाएंगे। मेरे को अब 7 साल हो गए दिल्ली सरकार चलाते हुए, एक ही चीज सीखा हूं, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सब कुछ होगा। अब मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। एक पुलिसकर्मी की बेटी ने मुझे एक खत लिखा है, उसने अपने पापा का दर्द लिखा है उस खत के अंदर, गुजराती में यह खत। मैं गोपाल भाई से कहूंगा कि उस खत को पढ़ के सुनाएं। ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી પોલીસ ગ્રેડ પે બાબતે પોલીસ જવાનોમાં અને એમના પરિવારની અંદર એક પીડા છે અને વારંવાર તેઓ પોતાની પીડા વ્યક્ત કરે છે, પરંતુ સરકારમાં બેઠેલા ભાજપના માણસો દ્વારા વારંવાર પોલીસને દબાવી દેવામાં આવે છે, બદલીઓ, સસ્પેન્શન, ખોટી એફઆઈઆરો। પરંતુ આજે પોલીસ પરિવારમાંથી કોઈ એક દીકરીએ અરવિંદજીને એક પત્ર લખ્યો અને એ સોશિયલ મીડિયામાં પણ મૂક્યો, મને પર્સનલી મોકલ્યો। મેં અરવિંદજીને વાત કરી કે ગુજરાતમાં પોલીસ પણ ખૂબ પીડાય છે અને હું પોતે પણ પોલીસ તરીકે અગાઉ નોકરી કરી ચૂક્યો છું, એટલે વિશેષ લાગણીથી મેં અરવિંદજીને વિનંતી કરી અને આજે એ પત્રમાં લખ્યું છે, આદરણીય કેજરીવાલજી, દિલ્હી મુખ્યમંત્રી, જય હિન્દ સાહેબ। સાહેબ, આપ પર અમને સમગ્ર ભારત ગૌરવ લઈ રહ્યું છે, ત્યારે ટૂંકમાં એટલું જ કહેવાનું કે આપ ગુજરાતની પોલીસની સ્થિતિ, નોકરીના કલાકો, પોલીસનો પગાર, તેમના ભથ્થા અને પોલીસ ફોર્સનો દુરુપયોગ આ વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરશો જી। આપ પણ ચોંકી ઉઠશો કે સમગ્ર ભારતમાં ગુજરાત પોલીસની સ્થિતિ શું છે। હવે 2023માં ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનવાની છે, તે નિશ્ચિત છે, ત્યારે આપ ગુજરાત પોલીસની વેદનાને સમજીને એમને ન્યાય અપાવશો જી। અમને હવે માત્ર આપ પર ભરોસો અને છેલ્લો વિશ્વાસ રહ્યો છે, કેમ કે આપ સત્યના ભેખધારી છો, કેમ કે ત્યારે અમે આપશ્રીના મુખ દ્વારા આ વાત સાંભળવા માંગીએ છીએ, પોલીસની નાનકડી દીકરીના વંદન। તો પોલીસ પરિવારની એક દીકરીએ પોતાના પિતા વતી વેદના માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને રજૂ કરી છે। આ બાબત દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં સરકારમાં બેઠેલા જે કોઈ પણ લોકો છે એમના ઉપર કોઈને ભરોસો નથી। હવે આખા દેશને અને ગુજરાતના તમામ લોકોને ભરોસો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉપર છે, એટલે એમણે અરવિંદજીને વિનંતી કરી છે। અને વાત સાચી છે કે 12-12, 15-15, 20-20 કલાક સુધી પોલીસ જવાનો પાસે નોકરી લેવામાં આવે છે, બદલામાં મામૂલી પગાર 20,000 ફિક્સેશન, 5 વર્ષ સુધી, 5 વર્ષ પૂરા થાય તો 21,000 રૂપિયા, કંઈક બોલીએ તો સસ્પેન્ડ થઈ જાય, બદલી થઈ જાય, ઠપકો આપવામાં આવે, પીજાફો અટકાવી દેવામાં આવે। આવી રીતે ગુજરાતની પોલીસને ખૂબ હેરાન કરવામાં આવે છે। એક તરફ પોલીસ ઈમાનદારીથી પોતાનું કામ કરે છે, ગુજરાતને સુરક્ષિત રાખે છે, ગુજરાતની બહેનો, ગુજરાતના સામાન્ય માણસોના જીવનને સુરક્ષિત રાખવાનું કામ કરે છે, જીવના જોખમે ગુજરાતની પોલીસ સારું કામ કરે છે, ડ્રગ્સ માફિયાઓને પકડે છે, બુટલેગરોને પકડે છે, તમામ પ્રકારે ગુજરાત પોલીસ પોતાનું યોગદાન આપે છે। બદલામાં માગે છે શું? એક નાનકડો એવો ગ્રેડ પગાર કે ગ્રેડ પે વધી જાય, 5 પૈસા ઘરમાં વધારે આવે તો બાળકોને ભણાવી શકાય। આજે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીએ ગુજરાત પોલીસની વેદનાને સાંભળી છે। હું માનનીય અરવિંદજીને વિનંતી કરું આગળની વાત કરે। आपने इस बेटी के खत को सुना। सबसे पहले तो मैं उसे कहना चाहता हूं कि आपने हिम्मत करके मुझे चिट्ठी लिखी
और आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास जताया कि आपने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री को नहीं लिखा, आपने दूसरी पार्टी वालों को नहीं लिखा, आपने हमें लिखा और कहा कि हमें आपसे उम्मीद है। मैं आपका तहे दिल से बच्चे शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके इस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, आपके विश्वास को हम पूरा बढ़ाएंगे। मैं गुजरात के सभी पुलिसकर्मियों को भी कहना चाहता हूं, मेरे को कई सारे पुलिसकर्मी मिलते हैं, अकेले में मिलते हैं, सब लोग कहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी से ही उम्मीद है। वो लोग सामने नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप एक बार लग के अपने अपने तरीके से जो जहां है वहां काम करते हुए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना। आप अपने अपने तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन कीजिए, आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूरा दम लगाइए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो अभी 20-20 हज़ार रुपये महीना एक पुलिस वाले को एंट्री पे तनख्वाह मिलती है, 20 हज़ार रुपये में क्या होता है? 20 हज़ार रुपये में तो कुछ भी नहीं होता। एक पुलिस वाला अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? पूरे देश में सबसे कम तनख्वाह पुलिस में, सबसे कम तनख्वाह गुजरात में मिलती है और सबसे कठिन परिस्थितियों के अंदर गुजरात पुलिस काम कर रही है। हमारी सरकार बनेगी, पूरे देश में जो सबसे बेस्ट तनख्वाह मिलती है किसी भी राज्य के अंदर, वो गुजरात के अंदर लागू करेंगे हम। गुजरात की पुलिस को उनको पूरी तनख्वाह दिलाएंगे, उनके वर्किंग कंडीशन को सुधारेंगे और फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो गुजरात के लोगों की सुरक्षा अभी भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन और मुस्तैदी के साथ और अच्छे तरीके से वो गुजरात के लोगों की रक्षा करेंगे। अभी मेरी उन सबसे विनती है, आप जहां भी हैं, जैसे भी है, काम करते रहिए और अंदर खाने जैसे जैसे हो सकता है आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद कीजिए। अगर कोई प्रश्न है मीडिया के लोगों के तो आप। मेरा नाम सौरभ बक्तानिया, मैं इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया है, कहा है कि 60 साल से ऊपर की जो महिला होगी उनको मुफ्त में ट्रैवल करने दिया जाएगा सरकारी बसेस में। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा, जो आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन देगी और उसके लिए आपकी कितनी तैयारी है? मैं भी आज वो एक्चुअली पढ़ के थोड़ा सा दंग रह गया था। योगी जी, प्रधानमंत्री जी ने खुल के बोला है कि भाई ये फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए और योगी जी ने कहा है कि भाई हम तो देंगे। तो पता नहीं लगता है कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या क्या है, मैं तो जानता नहीं हूं। वो तो उन्हीं से, आप ये प्रश्न उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने अपने बॉस के खिलाफ ऐसे क्यों काम किया, उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। मेरा नाम किशन काटेलिया है, मैं गुजरात फर्स्ट न्यूज़ से हूँ। ये ग्रेड पे वाली अभी गोपाल भाई ने चिट्ठी पढ़ी, क्या आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हो? जो ग्रेड पे का जो बिल्कुल, मैंने जैसे अभी कहा, हमारी सरकार बनेगी, हम तुरंत गुजरात पुलिस के कर्मचारियों को, अधिकारियों को पूरे देश में जिस राज्य में सबसे अच्छी तनख्वाह मिलती है उसके बराबर तनख्वाह करेंगे अपने गुजरात पुलिस कर्मियों को। केजरीवाल जी, मैं भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24 से। गुजरात में करीबन 3 करोड़ के आसपास महिलाओं की संख्या है, उसमें 18 से कम वाली भी हैं, लगभग 1-1.25 करोड़ के करीब जी। और इन सबको आपने जैसे घोषणा की है, अगर वो चाहेंगी तो 1000 रुपये देने आप देंगे। कुपोषित महिलाओं की भी यहाँ पर बहुत एक बड़ी समस्या है, क्या उसके बारे में आपने कुछ विचार किया है? बहुत अच्छा आपने, हाँ। और जो माल न्यूट्रिशन के बच्चे जो कुपोषित पैदा होते हैं, उसकी भी एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसको लेकर गुजरात हमेशा से ही इस समस्या से जूझ रहा है। सरकार की तरफ से उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन आप पार्टी उसको लेकर क्या सोचती है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक तो महिलाओं का कुपोषण है, एक बच्चों का कुपोषण है। आज एक महिला के हाथ में पैसे नहीं है, एक महिला सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है। मां सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चे से करती है और अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो, अगर एक मां के हाथ में 1000 रुपए आ गए, वो अपने बच्चे को, सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाएगी, कहीं से भी लाके खिलाएगी कि मुझे लगता है कुपोषण की बीमारी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उसके हाथ में पैसे रख दो थोड़े बहुत।
आप उसको कुछ कुछ, हम तरह तरह की स्कीमें बनाते हैं, सरकारी योजनाएं बनाते हैं। सबसे अच्छी योजना कुपोषण को दूर करने की मैं आपको बता रहा हूं यही साबित होगी। और कोई प्रश्न? मेरा नाम मेहुल जाला है, मैं न्यूज़ इंडिया से हूँ। केजरीवाल साहब, कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, आप कह रहे हैं कि कोई और बी टीम है, तो दरअसल आप वहाँ से तय नहीं कर लेते कि कौन किसके लिए बी टीम के तौर पर काम कर रहा है? आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ये नहीं, टीएस सिंहदेव आए थे, राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर, उनसे हमने पूछा था कि आप एक दूसरे पर क्यों बी टीम का आरोप लगा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आज के दौर में जो बिहार है उससे लगता है कि नीतीश अगले मुख्य प्रधानमंत्री होंगे और केजरीवाल उनका समर्थन करेंगे 2024 के लिए। बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अहंकारी होती जा रही है और उसके अहंकार की वजह से जनता भी उससे दुखी होती जा रही है देश भर में, और दूसरी उसकी सहयोगी पार्टियां वो भी उनका साथ छोड़ती जा रही हैं। शिवसेना ने उनका साथ छोड़ दिया, अकाली दल ने उनका साथ छोड़ दिया, जेडीयू ने उनका साथ छोड़ दिया। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। अगर आप सत्ता में आते हो तो एक चीज सबसे जरूरी होती है, आपको अपनी ह्यूमिलिटी हिंदी में क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी बना के रखनी पड़ती है। आपको विनम्रता, आपको विनम्र रहना पड़ता है। आपको जनता के आगे हाथ जोड़ के लोगों के सामने पूरी विनम्रता के साथ काम करना पड़ता है। अहंकार आ जाता है तो फिर आपका पतन शुरू हो जाता है। बिहार यही दिखा रहा है कि ये सही नहीं है उनका। सर, 24 में नीतीश कुमार को केजरीवाल सपोर्ट करेंगे, ममता को सपोर्ट करेंगे, या खुद केजरीवाल चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने? अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ना तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ना कोई ममता जी हैं, ना मैं हूं। जब 24 आएगा तो 24 का देखेंगे, अभी तो 1.5-2 साल है। थैंक यू।